अस्सलामुअलैकुम। बिलाखिर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने वाले जिम्मेदार का पता चल गया। आसिफ जरदारी के शहर में उसकी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ डबल गेम हो गई। मुस्लिम लीग नून को अंदाजा हो गया कि पीपल्स पार्टी को इतना इजी नहीं लिया जा सकेगा। बैकडोर पर बैठकर मुखालिफिन से बदला लेने का हुनर सबसे ज्यादा आसिफ अली जरदारी को आता है। नवाज शरीफ के साथ वो कुछ हो गया जिसका उसे अंदाजा नहीं था। नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी और बामुश्किल जमानत से मरियम नवाज और उनके बाबा नवाज शरीफ चकरा कर रह गए। सिंध हुकूमत का जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार, जबकि पुलिस अपनी जान छुड़ाने के लिए कोशां। मरियम नवाज का ना चाहते हुए भी वफाक पर इल्जाम, मामला पुलिस और रेंजर्स के दरमियान आकर लटक गया। इस सारे ड्रामे में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। क्या कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के पीछे वजीर आला सिंध के खामोश अहकामात पर अमल किया गया? कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से पीडीएम की क्या हैसियत रह जाएगी? मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को छोड़कर अब किस इत्तेहादी पर भरोसा करेगी? नवाज शरीफ की तकरीरों का जोर इसी तरह बरकरार रहेगा या गुब्बारे से हवा निकल गई? दूसरी तरफ पीडीएम के जलसों और नवाज शरीफ के ताबड़तोड़ तकारीर के बावजूद शहबाज शरीफ को जेल भेज दिया गया है। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियां शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत लाहौर में शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हुई, जिसके दौरान नैब दफ्तर से शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को जेल से अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मुझे आखिरी पेशी से पहले सवाल नामे दिए गए थे, मैंने दिए गए सवाल नामे के जवाब भी दिए हैं, मेरे जवाब रेफरेंस का हिस्सा हैं। मैंने इनसे कहा कि जो आप पूछ रहे हैं वो पहले भी आप मुझसे पूछ चुके हैं। नैब की जानिब से अदालत से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि नैब को आज किस बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ को तहरीरी सवालनामे फ्राहम किए गए मगर वो जवाब नहीं दे सके। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो अदालत में जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे इनकी हिरासत में 85 दिन हो चुके हैं। 26 अक्टूबर 2018 को आमदन से जायद असासा जात केस में इंक्वायरी शुरू हुई। मैंने जो कर्ज लिया था उसका मुकम्मल रिकॉर्ड लिख कर दे चुका हूँ। ये 17,000 पाउंड कर्ज की बात करते हैं। मैंने 10 साल इस सूबे की खिदमत की है। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ये कोई सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं है। क्या हम तफ्तीश ही ना करें? बाद लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अहम मौजू कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से। पीडीएम की सबसे बड़ी और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अभी तक मुअम्मा बनी हुई है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और फिर बामुश्किल रहाई से महसूस होता है कि इसकी डोरियां कहीं और से हिली और इसकी हरकत कहीं और महसूस हुई। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के दरमियान जिम्मेदारी का बोझ ना उठाने की वजह से मुस्लिम लीग नून को भी मालूम नहीं हो सका कि इसके साथ हो क्या रहा है। मरियम नवाज इस वक्त ज्यादा बेबस नजर आई जब उन्होंने बयान दिया कि मुझे यकीन है कि इस गिरफ्तारी के पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ नहीं है और इनका बिलावल को फोन करके मदद के लिए पुकारना यकीनन बेबसी के जुमरे में आता है। पीडीएम जब से बना है, आसिफ अली जरदारी इसमें पुरइसरार और खामोश किरदार अदा कर रहे हैं और उनके अगले कदम की समझ नहीं आ रही। वो पीडीएम का हिस्सा हैं भी और नहीं भी। वो पीडीएम के हर फैसले में शरीक हैं भी और नहीं भी। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को फ्रंट पर लाकर खुद फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और इसका अदराक मुस्लिम लीग नून को हो जाना चाहिए
लेकिन अब तीर मुस्लिम लीग नून की कमान से निकल चुका है। अब मुस्लिम लीग नून का अपना वजूद भी पीडीएम और पीपल्स पार्टी के वजूद के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की तरफ से जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली गई, मगर अब गुत्थी सुलझने लगी है। तहरीक इंसाफ ने इस खेल से पर्दा उठा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने PMLN के साथ बहुत बड़ा खेल खेल लिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर एक शख्स ने सियासत की और नारे लगाए। सियासी माहौल गर्म हुआ तो होता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से पाकिस्तानी थे जो चाहते थे कि केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने PMLN के साथ बहुत बड़ा खेल खेल लिया। सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत है। मैं 10 घंटे वहां रहा और SHO से पूछता रहा FIR क्यों नहीं काट रहे। SHO कहते रहे जब तक सीनियर पुलिस हुकाम नहीं कहते FIR नहीं काट सकता। उनका मजीद कहना था कि मुकदमे की मंजूरी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आला क़यादत से पूछ कर दी। दूसरी तरफ जुबैर उमर के कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से लीक ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पुलिस ने नहीं बल्कि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुझे अभी अभी कंफर्म किया है। उन्होंने पहले सिंध IG पर प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि पुलिस को कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए भेजें। जब उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया तो 4 बजे रेंजर्स ने उन्हें अगवा किया है। ये वजीर आला सिंध के अल्फाज हैं कि IG सिंध को अगवा करके सेक्टर कमांड के ऑफिस ले जाया गया है। एडिशनल IG को पकड़ने के बाद फोर्स किया गया है। तब पुलिस वालों के साथ रेंजर्स वाले गए हैं और पुलिस को कहा गया है कि वो अंदर जाएं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि ये रेंजर्स वालों का काम है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तर्जमान मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि IG को सेक्टर कमांडर के दफ्तर ले जाने की बात दुरुस्त हुई तो हमें DG रेंजर्स को नापसंदीदा करार देकर वापस भेजना चाहिए। ऐसा शख्स जो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के कानून और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करता है, हमें सिंध में काबिल कबूल नहीं है। उनका कहना था कि IG सिंध को सुबह 4 बजे उनके घर से उठाया गया और वहां से सेक्टर कमांडर के पास उनके दफ्तर या घर में ले जाया गया। वहां पर उनसे वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत करवाए गए। अगर ये बात दुरुस्त है तो मैंने अपनी पार्टी को अपना मौक़िफ़ दिया है और अवाम के सामने भी अपनी राय रख रहा हूं कि हमें DG रेंजर्स को नापसंदीदा करार देकर वापस भेजना जरूरी है। दूसरी तरफ IG सिंध ने वजीर आला को कहा, मुझे मजबूर किया गया था। IG को किसने मजबूर किया, ये बात बिलावल बताएंगे। वजीर आला सिंध ने प्रोसिक्यूटर को भी बुलाया और मामले के बारे में पूछगुछ की है। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त बिलावल भुट्टो की ट्वीट आएगी और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। तहकीकाती टीम बन गई, रिपोर्ट भी आ गई। अब तफसील बिलावल भुट्टो बताएंगे। तहकीकी टीम में कौन कौन था ये नहीं बताया जा सका। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।